जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड साइंस एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कुछ बेसिक करने वाले हैं, जैसे कि संख्या क्या होती है, डिजिट क्या होती है, अंक क्या होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी में क्या होती है, 52 वर्णमाला होती है। कितनी होती है? 52 वर्णमाला होती है। 52 वर्णमाला होता है। इन्हीं वर्णमाला से मिलकर हम लोग क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। इन्हीं वर्णमाला से मिलकर शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं। उसी तरह इंग्लिश में क्या होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होता है। और इन्हीं लेटर से जो है वर्ड बनता है और इन्हीं लेटर से सेंटेंस बनता है। उसी तरह मैथ में कितने हैं टोटल? 10 जो है क्या है, अंक है। ठीक है, 10 क्या है? अंक। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। तो डिजिट क्या होती है? ठीक है, अब हम लोग सिंपल पढ़ेंगे कि अंक क्या होती है। अंक यानी डिजिट क्या होती है। अंक जो है कुछ नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का गणितीय चिन्ह है। यानी अगर हमको एक लिखना है तो इसके लिए गणितीय चिन्ह इस तरह से यूज करेंगे देवनागरी लिपि में। अगर 2 लिखना है तो इस तरह से करना है, 3 लिखना है तो इसको इस तरह से लिखना है, और 4 लिखना है तो इस तरह से। इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा? 9 तक। अगर इसी प्रकार अगर हम लोग रोमन में लिखना चाहते हैं, इसी प्रकार अगर हम लोग रोमन में लिखना चाहते हैं तो रोमन में क्या हो जाएगा, 1 के लिए सिंगल आई, और 2 के लिए डबल आई, और 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई भी, और 5 के लिए भी, और 10 के लिए एक्स लिखते हैं, 20 के लिए डबल एक्स लिखेंगे। ठीक है, अगर मान चलिए वही तरह हमको हिंदी में लिखना है, यानी देवनागरी लिपि में लिखना है, तो इसको किस तरह से, अगर 1 लिखना है तो इसको यहाँ से लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो इस तरह से, 3 लिखना है तो इस तरह से, 4 लिखेंगे तो इस तरह से, और 5 इस तरह से लिखेंगे, 6 इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन सभी संख्या क्या है, एक प्रकार का गणितीय चिन्ह है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं, और सारा गणित में यही चीज पढ़ते हैं। तो अंक कितने होते हैं टोटल? अंक टोटल जो होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, अब अंक के बाद आते हैं संख्या यानी नंबर। ठीक है, नंबर जो है अंकों से मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे अगर हमको 10 लिखना है तो ये हो जाएगा 1 और 0। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 और 0 क्या है, 2 अंक है। पहला अंक हो गया 1, दूसरा अंक क्या हो जाएगा 0। अगर इसी तरह हमको 20 लिखना है तो पहला अंक क्या हो जाएगा 20, दूसरा अंक क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 अंकों से मिलकर ये संख्या क्या बनी है 10, और 2 अंकों से मिलकर ये क्या बनी है 20। यानी 2 और 0 को मिलाने पे क्या बना है 20। ये एक संख्या है। अब जो है संख्या जो है सिंगल अंक से भी बन सकता है। क्या? सिंगल अंक की भी बन सकता है। जैसे कि सिंगल अंक की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है 0 क्या है, मेरा अंक नहीं है। 0 जो है ये क्या है, संख्या नहीं है। अब ये संख्या क्यों नहीं है? संख्या इसीलिए नहीं है क्योंकि कोई भी वस्तु अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं यानी गिनते हैं तो ये कहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2, 3 से। ठीक है, जैसे अगर मान चलिए डॉट दे रखा है तो इसको अगर हम लोग काउंटिंग करना है तो 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है, ना कि 0, 1, 2, 3, 4 यानी 4 लिखेंगे। इसको कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। तो इसीलिए सबसे
छोटी संख्या मेरी क्या हो जाएगी, एक अंक की, जीरो ना होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अतः नोट में अगर हम लिख लेते हैं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1, ना कि जीरो नहीं होगी। ठीक है, संख्या जो होती है, संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और ये अनंत तक जाती है। यानी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या की कुल संख्या, संख्या की कुल संख्या क्या हो जाएगी, अनंत। मतलब इसकी अंत नहीं है। अगर कोई 1 लाख बोलता है तो उससे भी आगे हो सकता है 1 लाख 1, कोई 2 लाख बोलता है तो उससे भी आगे क्या हो जाता है, 2 लाख 2। मतलब कि संख्या की गिनती नहीं है। अगर वही दूसरे जगह पर पूछेगा कि अंक कितनी है, अंकों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा कुल जो है 10 होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये सबसे छोटी अंक हो गई और ये सबसे बड़ी अंक हो जाएगी। ठीक है, संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1, ना कि 0 होगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वो अनंत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम जो है अंक के हिसाब से देखेंगे कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो संख्या संबंधी हम लोग क्या करते हैं, कुछ तथ्य देखते हैं। संख्या संबंधी कुछ तथ्य, संख्या संबंधी कुछ तथ्य। ठीक है, संख्या संबंधी क्या देखते हैं, कुछ तथ्य। संख्या संबंधी तो कुछ तथ्य ये इस प्रकार है, जैसे कि अगर पूछेगा कि 1 अंक की कितनी संख्या है, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या यहाँ लिख लेते हैं, छोटी, सबसे छोटी संख्या, और यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। 1 अंक की, यानी यहाँ पे लिखते हैं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1, ना कि 0। 0 कभी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9। उसी तरह 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1 और 0। यानी जब 2 अंक की बोलेंगे तो 1 यहाँ पे लिखना है और उससे 1 कम करके 0 देना है, और जितनी संख्या बोलेगी जितनी, उसमें बड़ी में जो है उतना 9 लिखते जाएंगे। इसी तरह अगर 3 अंक की बोलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और 1 से 3 से कम कितना हो जाएगा, 2 0 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 3 बोला है तो यहाँ पे 3 9 लिख देंगे, सबसे बड़ी में क्या करेंगे 3 9। उसी तरह अगर 4 अंक की पूछेगी तो ये क्या हो जाएगा 1, और 4 से कम कितना हो जाएगा 3 0। उसी तरह 4 बोला है तो 4 9। उसी तरह 5 के लिए क्या हो जाएगा 1, और 5 से कम कितना हो जाएगा 4 0, और यहाँ पे 5 9। तो इसी तरह से ये जो है आगे भी बढ़ते रहेगा, जितनी अंक की बोलेगी उतनी हम लोग निकाल लेंगे अब आसानी से। ठीक है, आगे हम लोग कुछ किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे, ठीक है, या 0 घटाएंगे। इसका मतलब है 0 जोड़ना या 0 घटाना। अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही संख्या होगी, वही संख्या होगी। अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे तो क्या होगी, वही संख्या होती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे देख लेते हैं कि अगर यहाँ 2 है, 2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 आएगा। अगर हम 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 4 में 0 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 आएगी। अगर हम सपोज डैट 2 में से 0 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 3 में से हम 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही आएगा। इसका मतलब ये सीधा होता है कि 3 का मतलब है किसी के पास 3 रुपया है, ठीक है। या सपोज किसी बच्चे के पास 3 टॉफी है और उसने 0 टॉफी खा लिया, ठीक है, 0 टॉफी खा लिया तो उसके पास कितना बचेगा, 0 का मतलब कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं खाएगा तो उसके पास जितना था उतना ही बचेगा। उसी तरह अगर 4 है और 4 में से हम 0 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है।
अब दूसरा टर्म में ये आता है कि अगर मान चलिए हम जीरो में किसी संख्या को जोड़ें, ठीक है, तब क्या होगा। अगर जीरो में हम किसी संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, जीरो में किसी संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही संख्या आएगी। अगर जीरो में हम किसी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, वही संख्या देते हैं। एग्जाम्पल पर अगर जीरो में हम 2 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। अगर जीरो में हम 8 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए हम जीरो में कोई संख्या माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में वही संख्या आ जाएगा, माइनस वही संख्या आएगी, यानी संख्या का आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगी। क्या होगा, संख्या का आगे माइनस आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम जीरो में से 8 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8। जीरो में से 10 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -10। अगर जीरो में से 9 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9। अगर जीरो में से 11 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -11, ठीक है। संख्या को जीरो से गुना करें, किसी संख्या को जीरो से गुना करें तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। या जीरो को किसी संख्या से गुना करें, किसी संख्या से गुना करें तब पर भी क्या आ जाएगा, 0। किसी संख्या को जीरो से गुना करें तब पर भी 0 आएगा। यह जीरो को किसी संख्या से गुना करें तब पर भी क्या आएगा, मेरा 0। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, अगर 5 को हम लोग जीरो से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। 6 को अगर जीरो से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। 8 को अगर जीरो से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0। या जीरो को अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तब पर भी क्या आ जाएगा, 0। और जीरो को अगर 6 से गुना करेंगे तब पर भी क्या आ जाएगा, 0। अगर जीरो को हम लोग 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0। इसमें अगर बड़ा सवाल जैसे इस तरह से एग्जांपल के तौर पे दे रखेगा, मान के चलिए कि 8 2 6 7 9 गुना 2 3 4 8 गुना 0, तब अगर हमसे पूछेगा तो डायरेक्ट हमको ये सब गुना नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर 0 देखना है और यहाँ पे क्या कर देना है, 0 दे देना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगर मान के चलिए अगर किसी संख्या को अगर हम 0 से भागा देते हैं, किससे भागा देंगे, 0 से भागा देंगे, तब क्या होगा, ठीक है। अगर या इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई संख्या बट्टे में 0, बट्टे में क्या हो जाएगा, 0। अगर इस तरह से रहेगा, ठीक है, या कोई संख्या भागा 0 तब पर भी ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इस तरह से भी रहेगा तब पर भी आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी अनंत। इसका मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये क्या होगा। सिंपल में अगर हम लोग जैसे देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। जैसे कि अगर मान चलिए यहाँ पर मेरे पास 8 है और नीचे में 2 है, अगर डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मान के चलिए कि मेरे पास 4 टॉफ़ी है, ठीक है, मेरे पास 8 टॉफ़ी है और 2 बच्चे हैं, और दोनों के बीच में अगर हम लोग को टॉफ़ी बांटना है तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 4 टॉफ़ी मिलेगी। उसी तरह अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 10 बच्चे हैं और सभी में क्या करना है, 10 बच्चे हैं और क्या करना है, इसका टीम बनाना है, ठीक है। मान चलिए 5 टीम बनानी है, तो एक टीम में कितने बच्चे होंगे, एक टीम में 2 बच्चे होंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए हो कि भागा का मतलब क्या होता है, जितने नीचे होता है उतने ग्रुप में उसको डिवाइड करना। ऊपर में जो भी सामान है या जो भी आदमी है, जो भी टीम व्यक्ति है, उसको नीचे वाला संख्या में क्या करना है, डिवाइड करना है। जस्ट उसी तरह मान चलिए अगर हम 8 भागा 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, और यहाँ पर मान चलिए 8 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान चलिए 8 टॉफ़ी मेरे पास है और एक भी बच्चा नहीं है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, तो हम कुछ नहीं मिलेगा, यानी इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। परिभाषित नहीं कर सकते तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। जैसे कि अगर यहाँ पर 8 टॉफ़ी है और 0 बच्चा है, अगर
अगर प्रत्येक बच्चा से पूछा जाए कितना टॉफी मिलेगा, तो इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास टॉफी तो है लेकिन बच्चा ही अवेलेबल नहीं है। तो बच्चा अवेलेबल नहीं है, अगर बच्चा मौजूद नहीं है वहाँ पर, तो एक बच्चा को कितना मिलेगा? एक बच्चा को मतलब हम कह ही नहीं सकते हैं कि कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। अगर मान के चलिए किसी संख्या में अगर जीरो से हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित और इन्फिनिटी। अगर मान चलिए जीरो में हम भागा देते हैं किसी संख्या से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा जीरो। अगर जीरो में हम लोग किसी संख्या से भागा देंगे तब क्या आ जाएगी? जीरो। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि इसको दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, जीरो डिवाइड बाय किसी संख्या। ठीक है, जीरो में अगर हम लोग किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जीरो भागा 8, तो इसका मतलब ये है कि टॉफी मेरे पास कितना है? जीरो, और बच्चा कितना है? 8। तो एक बच्चा को कितना मिलेगा? कुछ नहीं, मतलब जीरो। जब टॉफी है ही नहीं तो बच्चा आने से 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, उससे क्या मतलब है? जितना भी बच्चा आएगा टॉफी रहेगा ही नहीं। एक बच्चा भी आएगा तो उसको भी जीरो मिलेगा, दो बच्चा रहेगा तो उसको भी जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि अगर ऊपर जीरो रहे और नीचे में कोई भी नंबर रहे, ठीक है, कोई भी संख्या रहे, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि ऊपर में मेरे पास टॉफी है ही नहीं। टॉफी नहीं है तो नीचे में एक बच्चा रहे, दो बच्चा रहे, तीन बच्चा रहे, कितनों भी बच्चा रहे, सबको क्या मिलेगा? जीरो टॉफी मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान के चलिए हम लोग किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे, ठीक है, किसी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? वही संख्या आएगी, वही संख्या आएगी। या 1 को किसी संख्या से गुना करेंगे, ठीक है, तब पर भी वही संख्या आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, अगर 1 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, जैसे अगर 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 आएगी। और 3 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी। 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी? 1 आएगी। मतलब जो संख्या है अगर उसी संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आती है? मेरा 1 आती है। बट अगर 0 को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तब क्या आ जाएगी? 1? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे क्या आएगी? 1? बिल्कुल नहीं। तब ये क्या आएगी? इसको देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि अभी हम बताए थे कि संख्या को संख्या से डिवाइड करेंगे, सेम संख्या से, तब 1 आएगी। तो 0 क्या है? मेरा संख्या नहीं है। और इन्फिनिटी क्या है? ये भी एक संख्या नहीं है, ये एक सिंबल है, इसीलिए ये 1 नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट फॉर्म या अपरिभाषित। जब 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। या इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तब पर भी ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक है, या इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट। 0 डिवाइड बाय 0 ये 1 नहीं होता है। अब सिंपल मीनिंग है कि अगर मान चलिए x पावर 2 है तो इसका मीनिंग होता है x को 2 बार लिखना। अगर x पावर 3 है तो इसका मतलब होता है x को 3 बार गुना के फॉर्म में लिखना। अगर मान चलिए 4 है, इस पावर 2 है, तो यानी 4 को 2 बार लिख के गुना करना, यानी 16। अगर 2 पावर 3 है तो इसका मतलब 2 को 3 बार लिख के गुना करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। अगर मान चलिए x पावर 1 है तब इसका मतलब x ही होगा 1 बार। अगर सपोज x पावर 0 है तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? x पावर 0 है तो इसका मतलब होता है 1, यानी किसी संख्या पर, किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1। जैसे 2 पावर 0 तो 1, 3 पावर 0 तो 1, 4 पावर 0 तो 1। ठीक है, अगर मान चलिए संख्या पावर माइनस में 1 हो तब इसका होता है 1/x। जैसे x 2 पावर -1 तो 1/2।
-1 1/3।